तो हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल विवाह आनंद ब्लॉग में। तो आप आशा करता हूँ आप सब परिवार सकुशल होंगे। मित्रों, ये समय जो चल रहा है ये समय त्योहारों का है। जी हाँ, आप जानते हैं कि 13 मार्च को होलिका दहन है और 14 मार्च को होली है। लेकिन आखिर हमें इस 13 मार्च को या 14 मार्च के दिन क्या ऐसे उपाय कर लेने चाहिए जिससे हमारे जीवन में काफ़ी सारी सुख समृद्धि या कोई भी हमारे ऊपर टोना टोटका हुआ हो या हमें कामयाबी ना मिल रही हो, सफलता ना मिल रही हो, तो वो चीज़ें हमारे कदम चूमने लगे। तो इसके लिए ही मैं ये वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी और आपके लिए बहुत ही लाभदायक और सेहतमंद बनेगी। मित्रों, होली के पहले दिन यानी होलिका दहन और दूसरे दिन रंग का पर्व मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है, जिसे छोटी होली के नाम से भी हम जानते हैं। होलिका के पहले दिन होलिका दहन और होली दूसरे दिन रंग का पर्व मनाते हैं हम। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है, जिसे हम छोटी होली कहते हैं। इस बार 13 मार्च को गुरुवार को होलिका दहन किया जाएगा और 14 मार्च को रंग का त्यौहार मनाया जाएगा। कहने को तो बहुत सारे शास्त्री, बहुत सारे पंडित कहने पे बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं कि ऐसा है 15 को मनाया जाए या 14 को मनाया जाए। ज़्यादातर लोग 15 के समर्थन में है, लेकिन वास्तविक होली जो है वो 14 तारीख को ही है। अब मैं बात आपको बताता हूँ कि कैसे। देश के कुछ हिस्सों में 15 मार्च को भी होली का त्यौहार मनाया जाना है, इसमें कोई झूठी बात नहीं है। पंचांग के अनुसार 13 मार्च को उदय तिथि चतुर्दशी है, लेकिन 13 मार्च को सुबह 10:35 से 14 मार्च दोपहर 12:24 तक पूर्णिमा व्याप्त रहेगी। और होलिका दहन के दिन सुख सौभाग्य की अगर आप प्राप्ति चाहते हैं तो इसके लिए आप होली 14 मार्च को ही मनाएं। और उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन से वे विशेष उपाय करें, कौन सी वे टेक्निक हैं जो उसे इस्तेमाल करके आप अपना पूरा जीवन केवल एक ही होली से मेंटेन कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, होलिका दहन में गूलर जो एक पौधा है, नीम या अरंड के पेड़ की सूखी लकड़ियों को अगर हम होलिका दहन में जलाते हैं तो हमारे जीवन से बहुत सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। इस दिन सुखी और वैवाहिक जीवन के लिए राधा कृष्ण जी की पूजा करना बेहद शुभ माना गया है। होलिका दहन से पहले अग्निदेव की विधि विधान से पूजा करें। होलिका के दिन घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़कें और उस पर 2 मुखा दीपक जलाएं। दीपक बुझ जाए तो उसे होलिका की अग्नि में डाल दें, ना कि उसे इधर उधर वेस्ट करें या कूड़े करकट में फेंकें। सुख समृद्धि के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को होलिका के घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बतासा और 1 पान का पत्ता चढ़ाएं। वो आप होलिका दहन में भी डाल सकते हैं या पूजा करते वक्त उसे आप विसर्जित कर सकते हैं। होलिका की 11 परिक्रमा करें। सूखे नारियल की आहुति देनी चाहिए। आप एक सूखा नारियल लेकर जाएं और जहां होलिका दहन हो रहा है आप उसके 11 चक्कर लगाकर सूखे नारियल को अगर उसमें डालते हैं तो आपके जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं आ सकती। और अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं जो आपके जीवन को खुशियों के रंगों से भर देगा। इतना सब करने के बाद जो होलिका दहन की राख होती है वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती है। ये हमें अच्छी सेहत प्रदान करने, बल, बुद्धि, विद्या देने में अति सहायक सिद्ध होती है और साथ साथ हमारे मन, शरीर और घर से निगेटिविटी दूर करने में मदद करती है। पर इसके लिए एक अचूक उपाय है जो आपको करना पड़ेगा और ये करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आपको अपने घर से कुछ चीज़ें हटानी है। वो चीज़ें क्या हो सकती हैं? जैसे आपके घर में कोई बंद घड़ी पड़ी है जो नहीं चलती है, या रिस्ट वॉच ही है जो काफ़ी दिनों से बंद है लेकिन आपने उसे घर में सजा के रखा हुआ है। पुराने फटे पुराने कपड़े हैं अगर आपके घर में, वो चीज़ें हैं। या पुराने फटे आपके खिलौने भी हो सकते हैं, पुस्तकें भी हो सकती हैं। ये जो सारी चीज़ें ओवर
मटेरियल चीज़ें हैं जिनका आप यूज़ नहीं करते हैं, या आपके घर में बहुत सारे उलझे हुए इलेक्ट्रिक तार हैं, पुराने जूते हैं जो आप नहीं पहनते हैं, इन सब चीज़ों को आप सबसे पहले कलेक्ट करिए। और कलेक्ट करने के बाद आप होलिका की राख जब लेकर आते हैं, सबसे पहले अपने घर के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में उस राख को छिड़कने का काम करिए। उसके बाद उसी में से थोड़ा सा राख आप ले करके उन फटी पुरानी चीज़ों पे डाल करके उन वेस्ट मटेरियल को जला दें। अगर आपको लगता है कि आप बहुत प्रयास करते हैं पर उस प्रयास का फल आपको नहीं मिल पा रहा है, तो ये करने के बाद आप हर चीज़ में सफल होंगे, ये मेरी गारंटी है। और अगर आपको किसी ने टोना टोटका किया है, या आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, या आप कोई नया काम शुरू करते हैं, ऐसा लगता है होगा बट बीच में रुकावट आ जाती है, आपके ऊपर कोई मुकदमा है, कोई केस है जो नहीं सॉल्व हो रहा है, आप परेशान हैं काफ़ी दिनों से, तो आप उस राख के थोड़े से हिस्से को अपने पास रखें और उसी राख से 40 दिनों तक स्नान ध्यान करके उसका तिलक करें। इसके बाद आप इन सब उपायों का चमत्कार देखेंगे, आपका सौभाग्य उदय होगा, आपकी सारी सोची गई चीजें एक एक करके पूर्ण होने लगेंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आप सबको मेरी वीडियोज अच्छी लगती होंगी। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे मेरी अगर कोई वीडियो आती है तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ किसी और का भी कल्याण हो, क्योंकि आपने सुना होगा कर भला तो हो भला। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली।